तो बहुत सारे हमारे भारत से फ्रेंड्स आते हैं जो वर्क परमिट में आते हैं प्रोजेक्ट करने के लिए कनाडा में, और फिर वो रोते हैं कि यार हमारा तो कंपनी ने काट लिया। तो आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता क्या है। ये सब शुरू होता है बेसिक बिजनेस। जो बिजनेस का उसूल है बहुत सिंपल है। ये एक 4th या 5th स्टैंडर्ड का बच्चा जो है वो भी कर सकता है। जो आपके हाथ में पैसा आ रहा है और आपके हाथ से जो पैसा जा रहा है उसके बीच का जो मार्जिन है ना, वो आपका प्रॉफिट है। तो ये इंडिया वाली जो कंपनी है उनको दो जगह से फ़ायदा होता है। एक तो फॉरेन करेंसी जो है वो जितना स्ट्रांग रहेगा उनको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, और जितना ये कट कर सकते हैं अपना रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे एंड आउटसोर्स कर सकते हैं। इंडिया जहाँ पे टैलेंट बहुत अच्छा है और जो जनता है वो काम लंबे टाइम के लिए कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। यहाँ पे क्या है, 5 बजे दुकान बंद कर देते हैं लोग, तो 5 बजे के बाद तो मैनेजर कॉल भी नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि ये कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया इस टाइप के कंट्रीज़ के लिए जो सडनली पीयर प्रेशर बोलो कोई प्रोजेक्ट में आ गया, या लोगों को जो है थोड़ा डॉलर कमाना है, ऐसे काफ़ी सारे लोगों का सोच है। कोई गलत नहीं है इसमें, सब अपना जो है लाइफ अच्छा करना चाहते हैं। तो इन लोगों में जब ये दिमाग में बैठ जाता है ना, और देखते हैं कि अच्छा मेरा एक्सप्रेस एंट्री में नहीं हो रहा है। जैसे मैं आया था एक्सप्रेस एंट्री में तो मेरे को कंपनी और किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ रहा था। लेकिन जब आप वर्क परमिट में आते हो तो कंपनी के साथ डिपेंडेंसी रहता है। आप आते हो क्लोज्ड वर्क परमिट, यानी कि आप उसी कंपनी के लिए काम करोगे। और जो बड़े कंपनीज रहते हैं ना, उसमें आपका मैनेजर जो है वो आपको प्रोजेक्ट असाइन करने तक ही हैंड होल्डिंग करता है। आपका फॉरेन कंट्री में क्या पैकेज होगा ये सब डिस्कशन करने के लिए अलग डिपार्टमेंट रहता है। आपके वीज़ा में काम करने के लिए अलग डिपार्टमेंट रहता है। और हर किसी का क्राइटेरिया यही है कि आपके हाथ में कम से कम पैसा कैसे आए और आपको कैसे मोटिवेट करके रख सके। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे लोगों ने डेवलप कर लिया। चाहे कंपनी हो, चाहे कोई टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, ये सब जो है यही करता है। तो मैं यहाँ पे इतने सारे लोगों से बात करता हूँ जो आके बेसमेंट में रहते हैं ताकि थोड़ा पैसा बचा लें और उनको इतना कम पैसा मिलता है, स्पेशली अगर फैमिली के साथ आप आ रहे हो तो बहुत सारे सहूलियत जो एज अ PR आपको मिलता है वो आपको वर्क परमिट में नहीं मिलता है और कंपनी ने देना होता है। तो कंपनी ये सब दिखा के ना आपका जो है अच्छा खासा काट लेता है। तो क्या होता है, अभी कंपनीज जो हैं यूएस में प्रोजेक्ट उठाते हैं कि हमारे पास सर्टिफाइड लोग हैं। तो आप और मेरे जैसे लोग अगर PMP, स्क्रम मास्टर, फलान ढिमकान जो भी सर्टिफिकेशन करते हैं, वो कंपनी दिखाता है कि भैया मेरे पास रिसोर्स है ये काम करने के लिए, और आपको और मेरे जैसे लोगों को यूएस या कनाडा वाले क्लाइंट के पास रख देंगे और बिलिंग करेंगे रिसोर्स बिठाने का, और फिर खाएंगे मलाई मैनेज करने के लिए। फिर आप जब यहाँ आते हो और देखते हो कि भैया मेरा बिलिंग तो अलग ही हो रहा है, तो आपको होता है दुख। इसमें दुख होने वाली बात नहीं है, वो उनकी काबिलियत है कि वो क्लाइंट मैनेज कर रहे हैं, और उसका जो मैनेज करने का कॉस्ट है, आपको हायर करने का, काम हो या ना हो, बेंच में रखने का, ये सब उनका रिस्क रहता है। तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। आपके लिए क्या कंसर्न होता है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो आपका रहने का भाड़ा हो, खाना हो, आने जाने के लिए गाड़ी जो चाहिए, वो सब जो है आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा ताकि आप कंपनी से ठीक से नेगोशिएट कर सको आपके लिए क्या कंफर्टेबल रहेगा। अगर आपके पास कैरेट है PR बनने का, तो फिर तो कंपनी और भी मज़े ले सकता है, क्योंकि आपको तब तक तो रहना पड़ेगा जब तक आपका पॉइंट बन रहा है। क्योंकि उनको भी पता है कि एक बार पॉइंट बन गया और आपको PR मिल गया, फिर आप मोस्टली जो है इंडियन कंपनी के साथ नहीं रुकने वाले हो, अनलेस आपका बहुत हाई लेवल मोटिवेशन है किसी वजह से कंपनी के साथ रहने का। तो ये जो है, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे जितने दोस्तों से मैं मिला हूँ यहाँ पे, इन सब का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो यहाँ आके किसी इंडियन कंपनी के साथ काम नहीं किया है। पर हाँ, बात करोगे तो ये सब खबर जो है आपको फर्स्ट हैंड मिलेगा। थोड़ी देर में दिखाता हूँ आटे दाल का भाव, तो आपका जो है कैसे कैलकुलेट करना है, एक दिमाग भी चमकेगा।
ये देखो, ये है वॉलमार्ट का ग्रोसरी सेक्शन। ये देखो, ब्रेड का दाम जो है ऑलमोस्ट 30% बढ़ गया है। अभी यहाँ के कंपनी से अगर आप पूछोगे क्यों ऐसा धंधा देते हैं, तो बोलेंगे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। बेसिकली इंडिया में लोग जो है वही काम काफ़ी सस्ते में कर देते हैं, ऑलमोस्ट 1/4 में। तो फिर उनको क्या चाहिए, एक ऐसा कंपनी चाहिए जो उनको मैन पावर देता रहे काम करने के लिए, और उनका जो काम है वो निकल जाए। अभी जो भी नाम दे दें, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो भी है वो यही है। ये देखो, मिस्सागा में वो तो सब मिलता है, तोरू, करेला, लौकी, बैंगन, हल्दीराम, MTR, टाटा टी। तो अभी तुम बोलोगे गोपी ये ज्ञान दे दिया, हमने क्या करना है? आप लोगों ने सबसे पहले तो ढंग से रिसर्च करना है कि आपका खर्चा कितना होगा यहाँ आने पे। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। ये है स्क्वायर वन मॉल, कनाडा का सबसे दूसरा बड़ा मॉल है। एक वीडियो बनाया था कि अगर आप एक्सपैट बन के आ रहे हो तो आपका कितना खर्चा होगा, उसका एस्टिमेशन आप कैसे कर सकते हो। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। हर खर्चा जो है आप बारीकी से उसको डाल के रखो एंड आपको एक हिसाब मिलेगा कि आपका यहाँ खर्चा कितना है। सबसे पनिशिंग कनाडा में है टैक्सेस। बहुत ज़्यादा टैक्सेस आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। वो आपको बहुत अच्छा गेस्टिमेट देगा कि आपके हाथ में लास्ट में बचेगा कितना पैसा। तो दोस्तों, जो भी आपको नेगोशिएशन करना है आने से पहले आप कर लेना, या आने के बाद कुछ ना होता। और दूसरी चीज़ है, कंपनी ने जिसको भी बिठा के रखा है ना आपसे बात करने के लिए, उसको इसी बात का पैसा मिलता है कि आप कम से कम कैसे दे सके। और जितना आप रिसर्च करके, जितना आप यहाँ का जानकारी रखोगे, उतना आपके फ़ायदे के लिए होगा। और आप उतना ही कम जो है क्रिब करोगे कि भाई कंपनी ने मेरा काट दिया। कंपनी आपको काट नहीं रहा है, कंपनी जो आपको यहाँ भेज ही रहा है कि उसको जो धंधे में प्रॉफिट बनाना है वो आपसे काम करवा के ले सके। अगर सब कुछ आपको यहाँ के हिसाब से देना शुरू कर दे तो यही क्यों ना किसी को हायर करके बिठा ले। सही है ना? ये देखो, यहाँ पे ना सिग्नल क्रॉस करने के लिए ये डाला हुआ है, इसको आप प्रेस करते हो और फिर आप वेट करते हो सिग्नल वहाँ पे कब टर्न होगा। तो यहाँ का सिस्टम ऐसा है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक्सेंचर का भी बिल्डिंग है मिसिसागा में। यहाँ क्या काम करते हैं पता नहीं मेरे को। देखो यहाँ का नज़ारा, ये डाउनटाउन मिसिसागा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे भारतीय मिलेंगे, स्पेशली IT वाले। लोगों का कोई सवाल है या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो है आपको इन डेप्थ जानना है, तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। मैं जवाब देता हूँ हमेशा की तरह। और आगे वाले वीडियोस में भी आप मेरे को अपना सुझाव देते रहना। मैं आपके सामने जितना डिटेल हो सके उतना लेके आऊँगा। थैंक यू।